तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में आपको बताए थे कि 5 तरह के प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन पांचों के बारे में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पोर्शन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में लोग डिस्कस कर रहे हैं इनमें से पहला ग्रुप, इसका नाम है थैलोफाइटा, या इसको कहते हैं एल्गी के नाम से भी जानते हैं। थैलोफाइटा ग्रुप में कौन आते हैं? एल्गी आते हैं। तो एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। शैवाल जो पानी में हरा हरा तैरता रहता है उसी को शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। हम इसी एल्गी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपसे पूछें कि द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, एल्गी शब्द किसने दिया था? तो द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, एल्गी शब्द किसने दिया था पहली बार? तो कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने। कैरोलस लीनियस जो आपके बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, ये लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एल्गी को एल्गी शब्द से पुकारा था। और एल्गी की स्टडी करने को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। PHYCO, फाइको मतलब होता है एल्गी, और LOGY लॉजी और किसी वर्ड के आगे लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है स्टडी करना। जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। तो लॉजी मीन्स स्टडी करना, फाइको मीन्स एल्गी। एल्गी की स्टडी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। आज की क्लास में हम फाइकोलॉजी करने वाले हैं। फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी करने वाले, एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्गी सबसे पहली बार किसने दिया था? एल्गी वर्ड आपके कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब बात करते हैं फादर ऑफ एल्गी कौन है। फादर किसे कहते हैं? वो साइंटिस्ट जो इसमें सबसे पहली बार बहुत सारा रिसर्च करते हैं उनको फादर कहते हैं। तो फादर ऑफ एल्गी, एल्गी के फादर कौन है? कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एल्गी में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखा है? तो आंसर होगा फ्रिट्ज। फ्रिट्ज दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एल्गी पर बहुत सारा काम किया था। तो फ्रिट्ज FRITCH फ्रिट्ज दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च कर रखे थे, इसलिए इनको फ्रिट्ज को फादर ऑफ एल्गी के नाम से हम जानते हैं। तो फादर ऑफ एल्गी कोई पूछे तो आंसर होगा फ्रिट्ज। ठीक है। और आपसे कोई पूछे भारत देश में एल्गी में सबसे रिसर्च किसने किया है? अगर इसी वर्ड के आगे इंडियन लगा दें हम, इंडियन फादर ऑफ एल्गी, भारत देश में एल्गी के फादर कौन है? तो भारत देश में एल्गी के फादर कौन है? MOP आयंगर। ये साइंटिस्ट भारतीय साइंटिस्ट है। आयंगर मतलब साउथ इंडियन है। ये भारत देश के साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा एल्गी पर रिसर्च कर रखा है। फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ एल्गी, भारत देश में एल्गी के फादर कौन है? MOP आयंगर। और पूरे विश्व में फ्रिट्ज। फ्रिट्ज नाम के साइंटिस्ट पूरे विश्व के एल्गी के फादर कहलाते हैं। इन्होंने कोई बुक लिखी थी एक एल्गी के ऊपर, और फ्रिट्ज ने जो बुक लिखी थी एल्गी के ऊपर उसका नाम क्या रखा था बुक का? इनकी लिखी हुई बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, एल्गी का स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, ये इनकी लिखी बुक का नाम है। इनकी लिखी बुक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ठीक है। एल्गी के स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के ऊपर इन्होंने पहली बार बुक लिखी थी, और ये एल्गी के फादर भी हैं। कौन? फ्रिट्ज। तो फ्रिट्ज को फादर ऑफ एल्गी के नाम जानते हैं और इन्होंने लिखी बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। और भारत देश में इंडियन फादर कौन है? MOP आयंगर, भारत देश के इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ एल्गी मानते हैं। अब हम आगे बात करें कि फाइकोलॉजी करने जा रहे हैं, एल्गी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बताइए एल्गी मिलता कहां पर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एल्गी कहां मिलेगा, हमको एल्गी चाहिए, हम कहां ढूंढेंगे उसको? पानी में मिलेगा। एक्वेटिक प्लांट है। ये कहां मिलते हैं ये प्लांट? एक्वेटिक प्लांट है, पानी के नियर बाई मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, पानी के अंदर या पानी के आसपास। कौन से वाटर में मिलेंगे? ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? नदी तालाब, फ्रेश वाटर मतलब जहां मीठा पानी होता है, नदी तालाब कुआं, इन सभी जगह मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? यस, मिल जाएंगे। मेराइन वाटर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? समुद्र के पानी में
मेराइन वाटर समुद्र के पानी में भी दिख जाएंगे। ये फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर में दोनों जगह पाए जाते हैं। और कोई कोई तो समुद्र नदी के आसपास में टेरेस्ट्रियल एरिया में भी होते हैं, तो कुछ टेरेस्ट्रियल भी है। ज्यादातर फ्रेश एंड मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये तो अकरेंस कोई पूछे तो दे आर मेनली अकर इन वाटर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, फ्रेश और मेराइन वाटर में। सम टाइम ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जमीन में भी हो सकते हैं, वो एक्सेप्शनल है। आगे बात करते हैं। अब पानी के अंदर रहते हैं ये, तो पानी के अंदर इनकी बॉडी सड़ती तो नहीं है? नहीं सड़ती। क्यों नहीं सड़ती? इनकी बॉडी के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। किस चीज की बनी होती है? म्यूसिलस, म्यूसिलिजिनस, म्यूसिलस लेयर पाई जाती है। ये स्टिकी लेयर होती है और इसके एल्गी के चारों तरफ, जहां पे एल्गी होगा, एल्गी की बॉडी के चारों तरफ म्यूसिलस लेयर पाई जाती है। और इस लेयर के कारण, म्यूसिलस सीट के कारण और म्यूसिलिजिनस सीट के कारण एल्गी की बॉडी सड़ती नहीं है, इसको कवर करके रखता है चारों तरफ से। तो म्यूसिलिनस सीट पाई जाती है, लेयर या सीट जो बोल रहे हैं आपको। तो म्यूसिलिनस सीट एल्गी के चारों तरफ किस क्या पाई जाती है? कवर पाया जाता है, म्यूसिलिजिनस सीट पाई जाती है। और इसके बाद एल्गी के पास क्या होगा? सेकेंड लेयर, एल्गी के पास सेल वॉल होगा। एल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना होगा? एल्गी मतलब प्लांट है, प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? तो बचपन से पढ़ते आए हो कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो एल्गी एक प्लांट है, इसलिए इसका सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होगा? सेलुलोज का बना हुआ होगा। सेलुलोज के अलावा इसमें और भी कुछ केमिकल होते हैं, जैसे कि पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन, ये दो केमिकल सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपसे पूछे कि एल्गी की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? आंसर होगा सेलुलोज और पैक्टिन। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एल्गी में और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे गैलेक्टेंस, मैनेंस, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एल्गी की सेल वॉल में पाए जाते हैं। लेकिन मेनली दो ज्यादा होते हैं, कौन कौन से? सेलुलोज और पैक्टिन। आगे बात करें कि आपका एल्गी में टिश्यू सिस्टम पाया जाता कि नहीं पाया जाता? एल्गी में टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, एल्गी मल्टी सेलुलर भले होते हैं लेकिन इनमें टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। टिश्यू सिस्टम अब्सेंट होता है, याद रखिएगा। एल्गी के शरीर में टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। क्या क्या पढ़े? एल्गी कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। फ्रेश और मेराइन दोनों वाटर में रह सकते हैं। इनके चारों तरफ म्यूसिलस सीट होती है और इनके पास सेकेंड लेयर होती है सेल वॉल। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। इनमें टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता है। हमने इतनी बात एल्गी के बारे में अभी तक पढ़ डाली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, बता चुके हैं हम आपको। तो फाइकोलॉजी कर रहे हैं, यहां तक हमने फाइकोलॉजी कर डाली। अब बताइए, एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते? यस, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अपना खाना फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही। और फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से ये ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे या हेटेरोट्रॉफ कहलाएंगे? तो ये ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ में आते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। और ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत तरह के पिगमेंट्स होंगे। कौन कौन से पिगमेंट इसमें शरीर में पाए जाते हैं? तो एल्गी के शरीर में जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनका नाम है क्लोरोफिल ए। दूसरा पिगमेंट पाया जाता है बीटा कैरोटीन। तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये दो पिगमेंट सभी प्लांट में पाए जाते हैं। दुनिया का कोई भी प्लांट ले लो, चाहे वो थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, कोई भी प्लांट हो, सभी प्लांट में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन पाया ही जाएगा। इसीलिए इन दोनों पिगमेंट को सभी प्लांट में पाए जाते हैं, ये दोनों पिगमेंट। इसलिए इन दोनों पिगमेंट को यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट। आपसे कोई पूछे यूनिवर्सल पिगमेंट कौन कौन से हैं, तो आंसर होगा क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। इन्हें यूनिवर्सल पिगमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज टू पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट। दुनिया के जितने भी पौधे हैं सभी में पाए जाते हैं, थैलोफाइटा में भी पाए जाते हैं। और ये पिगमेंट की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए प्लांट आपका एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आता है। अगली बात, एल्गी बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? रिप्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कर भी करेगा। तो एल्गी भी रिप्रोडक्शन करते हैं? हाँ करते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन कितने तरह का हो सकता है? एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरह में से किसी एक तरह से कर सकते हैं। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं?
तो एल्गी में रिप्रोडक्शन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी आपके 3 में से किसी भी एक तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, असेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल भी कर सकते हैं। इन तीनों में से जो उनकी इच्छा होगी वो उस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसके अंदर भी टाइप है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर 2 टाइप हैं। कौन कौन सा? पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन करना। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया में, मोनेरा में बैक्टीरिया बाइनरी फीजन करते थे। तो याद रखिएगा बाइनरी फीजन यूनिसेलुलर एल्गी में होता है। याद रखिए एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी जो होंगे वो बाइनरी फीजन करते हैं। सिर्फ किसमें दिखता है बाइनरी फीजन? यूनिसेलुलर एल्गी में दिखाई देगा। और बाकी के एल्गी क्या करेंगे? तो बाकी के एल्गी को अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है, दूसरा तरीका है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी का कोई पार्ट, कोई फ्रेगमेंट टूटकर अलग हो जाए और एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर दे, इस घटना को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जितने भी फिलामेंटस एल्गी हैं, सारे के सारे फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होगा। तो आप याद रखिएगा बाइनरी फिजन के एग्जांपल क्या होंगे? यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी, जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं, एक सेल से बने हुए एल्गी, वो सभी बाइनरी फिजन करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन कौन करते हैं? जितने भी आपके कौन से फिलामेंटस एल्गी हैं, फिलामेंट जिसमें है, तो फिलामेंटस एल्गी हैं, वो सभी के सभी फिलामेंटस एल्गी क्या करते हैं? आपके फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो 2 घटनाएं हमने पढ़ी, कौन कौन सी? बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों घटनाएं। फिर बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके जो एल्गी हैं, एल्गी रिप्रोडक्शन जब करते हैं, एल्गी में जब रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, तो रिप्रोडक्शन के समय एल्गी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनाएंगे? कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनाएंगे। कई तरह के स्पोर बना सकते हैं। इन स्पोर का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्पोर के नाम, जैसे कि इन स्पोर के नाम है, पहला एग्जाम्पल है जू स्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बनता है जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर, हाइप्नो स्पोर, एकाइनेट्स, ये सभी स्पोर के नाम है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर हैं जो बैक्टीरिया ऑफ एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं। फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर बनाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनो स्पोर, हाइप्नो स्पोर और एकाइनेट्स का फॉर्मेशन करता है। जू स्पोर मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं जू स्पोर, लेकिन ये तीनों नॉन मोटाइल होते हैं बाकी के। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर बनते हैं और इन स्पोर के नाम जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर, हाइप्नो स्पोर, एकाइनेट्स, इन सभी नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एल्गी में बने हुए स्ट्रक्चर हैं। तीसरा चीज, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और इसकी वजह से एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अगर एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है, कौन कौन सा? तो आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। आपको पहले पढ़ा चुके हैं ये वर्ड, आइसोगैमस या गैमी, एनआइसोगैमी और ऊगैमी। ये वर्ड आपने पहले भी कई बार आ चुका है। अगर नहीं याद आ रहा तो देख लो। आइसो मतलब होता है सेम। अगर मेल और फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट सेम दिखते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल होगा कि नहीं होगा? और मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम दिखते होंगे तो इस घटना को आइसोगैमी कहेंगे। अगर मेल और फीमेल सेम नहीं दिखते होंगे इस घटना को एनआइसोगैमस कहेंगे। और तीसरा ऊगैमी, अगर मेल गैमेट छोटा सा हो और मोटाइल हो और फीमेल गैमेट बड़ा सा हो, नॉन मोटाइल हो, तो इस घटना को ऊगैमी कहेंगे। ऊगैमी एनआइसोगैमस के अंदर का ही पार्ट है। तो देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के 3 तरीके हैं, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी और ऊगैमी। समझ सकते हो आइसोगैमी कब बोलेंगे? मान लो ये मेल गैमेट है
और ये फीमेल गैमेट है। दोनों गैमेट एक समान दिख रहे हैं, देखने में मॉर्फोलॉजिकली सेम है, तो इसलिए इस घटना को आइसोगेमी कहेंगे। अगर मेल गैमेट ऐसा है और फीमेल गैमेट मान लो ऐसा है, ये रहा फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों गैमेट अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, इसलिए इस घटना को एनाइसोगेमिक कहेंगे। और तीसरा टाइप है, अगर मेल गैमेट मोटाइल हो, उसमें लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजला हो और छोटा सा हो, और फीमेल गैमेट बड़ा साइज का हो, तो फीमेल गैमेट बड़ा है, नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट छोटा सा और मोटाइल है, मोटाइल मतलब फ्लैजला है, तो इस तरह की घटना को ऊगैमी कहते हैं। जैसे इंसानों में देख सकते हो, इंसानों का स्पर्म छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है, और फीमेल का ओवा बड़ा होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है। हमारे शरीर में कौन सी घटना होती है? ऊगैमी। इसी तरह एल्गी में भी ये तीनों में से कोई भी मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगैमी। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा? सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। तो एल्गी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, और इन सेक्स ऑर्गन को क्या नाम से जानेंगे? एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो तरह के सेक्स ऑर्गन होंगे। कौन कौन से? मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एल्गी में। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? ये सेक्स ऑर्गन आपके कैसे होते हैं? क्या देखिए, ये यूनिसेलुलर होते हैं। दोनों सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल के बने होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन भी सिंगल सेल का बना होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही सेल का बना होता है। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं इसके सेक्स ऑर्गन। और इनके सेक्स ऑर्गन में कोई कपड़े नहीं पहने होते हैं, जैकेट लेस होता है, कोई जैकेट नहीं पाई जाती है, तो बोलते हैं इनका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? जैकेट लेस। सेक्स ऑर्गन में कोई जैकेट नहीं होती, जैकेट लेस होता है। तो याद रखिए, चाहे एल्गी का मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, सिर्फ एक सेल से बना होगा, यूनिसेलुलर होगा और जैकेट लेस होगा। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? इसके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम के नाम से जानेंगे। एंथ्रीडियम, ANTHERIDIUM, एंथ्रीडियम के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा, एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम के नाम से जानते हैं। ऊगोनियम। तो कोई आपसे पूछे एंथ्रीडियम और ऊगोनियम क्या होते हैं? तो एल्गी के सेक्स ऑर्गन है। एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम के नाम से जानते हैं। और ये दोनों एंथ्रीडियम हो, एंथ्रीडियम कितनी सेल से बना हुआ है? एंथ्रीडियम सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। जैकेट पहना होता है, जैकेट होती है नहीं होती? एंथ्रीडियम में जैकेट लेस होता है, जैकेट नहीं होती। ऊगोनियम में भी जैकेट नहीं होती, ये भी यूनिसेलुलर है। तो सारे एल्गी का सेक्स ऑर्गन जो होता है वो यूनिसेलुलर और जैकेट लेस होता है, और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। लेकिन एक ऐसा एल्गी है जिसका सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और जैकेटलेस नहीं है। उस एल्गी का नाम है कारा। चारा मत पढ़ना, ये कारा लिखा हुआ है, CHARA, कारा। कारा एक का ग्रीन एल्गी का नाम है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। एक एल्गी स्पेशल एल्गी है ये। इस कारा नाम के ग्रीन एल्गी को देखें, इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। इसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर से बना हुआ है, बहुत सारी सेल से बना हुआ है, और जैकेट पहना हुआ है, जैकेटेड है, जैकेटेड है। तो याद रखिएगा, कारा बस इकलौता ऐसा एल्गी है, इकलौता ऐसा एल्गी कारा है जिसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। बाकी सारे एल्गी का सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होता है। बाकी के सारे एल्गी कोई जैकेट नहीं पहने हैं, न्यूड है। वहां पर सेक्स ऑर्गन उनका दिखता है बाहर से, और सेक्स ऑर्गन एक सेल से बना था, छोटा सा सेक्स ऑर्गन था। लेकिन कारा का सेक्स ऑर्गन बड़ा सा सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर है, और जैकेट पहने हुए है, वहां पर जैकेट पहना हुआ है। इसलिए कारा का सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और ऊगोनियम नहीं कहेंगे, इसके सेक्स ऑर्गन को अलग नाम से जानेंगे। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ग्लोब्यूल, GLOBULE, ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं न्यूक्यूल।
तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, यहाँ पर दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल नाम के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे न्यूक्यूल। किसके केस में? सिर्फ कारा के केस में। कारा के केस में, कारा एक ग्रीन एल्गी है, इसके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और ऊगोनियम ना बोलकर न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर बात करते हैं कि सारे एल्गी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं। याद रखिए, सारे एल्गी हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड होते हैं एल्गी, तो इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा? तो हैप्लॉइड होने के कारण इसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल इनका हैप्लॉन्टिक होता है। लेकिन सिर्फ एक एल्गी ऐसा है जिसका नाम है ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन एल्गी इकलौता ऐसा एल्गी है जो कि आपका डिप्लॉइड होता है। सारे एल्गी हैप्लॉइड है, ऑल एल्गी, लेकिन सिर्फ ब्राउन एल्गी जो है वो डिप्लॉइड होता है। इसलिए सारे एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है और ब्राउन एल्गी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। और आपको पढ़ा चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा तो कौन सी मियोसिस होगी? जाइगोटिक मियोसिस होगी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होती है। पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, अगर समझ में जिसको ना आया हो प्रीवियस क्लास देख लेना। और डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आपके कौन सा लाइफ साइकिल चलता है? तो डिप्लॉइटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिप्लॉइटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे शरीर में आपके गैमेटेंजियल मियोसिस होता है, गैमेटेंजियल मियोसिस। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा चुके हैं। याद रखिए, ब्राउन एल्गी में गैमेटेंजियल मियोसिस होगा और बाकी सारे एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होगा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं एल्गी के टाइप्स की। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एल्गी कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से एल्गी को कैसे कैसे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये एल्गी के टाइप्स। यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी हमने पढ़ लिया। थैंक यू।